पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में तेजी से अपनी विश्वसनीयता खोते चले जा रहे हैं, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ एक लंबे और कभी ना खत्म होते दिखने वाले युद्ध में फंसे हुए हैं, और जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अचानक सीन से आउट हो चुके हैं और चीन में राजनीतिक अस्थिरता की कयासबाजियां चल रही हैं, इस सब के बीच एक ही लीडर है जिसने दुनिया का भरोसा जीता हुआ है, और उस लीडर का नाम है नरेंद्र मोदी, जो अर्जेंटीना के पड़ाव से आगे बढ़ते हुए अब ब्राजील के रास्ते पर है। बीते एक दशक से ज्यादा समय में एक बात तो साफ दिखती है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर मोदी एक भरोसेमंद चेहरा बन चुके हैं। आज की एक्स्ट्रा क्लास में आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी की 8 दिनों में से 5 देशों की यात्रा का सूत्र क्या है, क्यों इस यात्रा ने चीन से लेकर अमेरिका तक की नींद उड़ा रखी है, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि यह यात्रा ग्लोबल साउथ और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसकी भूमिका को बदल कर रख देगी, और इसमें एक ध्रुव साबित होगा नया भारत। इस यात्रा में क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। क्या दोस्ती, डील और डिप्लोमेसी के सूत्र से पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ में नए भारत के रोल का श्री गणेश कर दिया है। 2 जुलाई से शुरू हुई पीएम मोदी की विदेश यात्रा का पहला पड़ाव था घाना। इसके बाद वो एक और अफ्रीकन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की यात्रा के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव ब्राजील है, जहां वो ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, डिजिटल समावेशन, सतत विकास और ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी की 8 दिनों की विदेश यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा अफ्रीकन देश नामीबिया। वैश्विक स्तर पर मची खींचतान और अशांति के गहरे संकेतों के बीच पीएम मोदी की यात्रा ग्लोबल साउथ के एक मुखर आवाज के तौर पर देखी जा रही है। शांति और विकास के लक्ष्य को लेकर भी अब ग्लोबल स्तर पर उम्मीदें भारत से कहीं ज्यादा है। आज ग्लोबल उठा पटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा, वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। पीएम मोदी की विदेश यात्रा वास्तव में कूटनीति और शांति के प्रति भारत के कमिटमेंट दोनों को साथ लेकर चल रही है। यही वजह है कि जिन राष्ट्रों को दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया, उन राष्ट्रों से मजबूत संबंधों पर पीएम मोदी का फोकस है। द रिवॉल्यूशन इन टेक्नोलॉजी, the rise of the global south and shifting demographics are contributing to its pace and scale. सच ये है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक ग्लोबल साउथ के हितों की चिंता किसी ने नहीं की, लेकिन अब दौर बदल रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह विकसित देशों की दादागिरी भी रही है। माना जाता है कि 2014 के बाद से बदली भारत की तस्वीर ने ग्लोबल साउथ की एक शक्तिशाली आवाज के तौर पर भारत के किरदार को तय किया है। ये बात अमेरिका से लेकर यूरोप और कई और देशों को खटकती रही है, क्योंकि भारत के शक्तिशाली होने का सीधा अर्थ है वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की। वैसे भी कम्युनिस्ट विचारधारा वाली सत्ताएं तानाशाही के जिस बारूद पर बैठी होती हैं,
वो कभी भी फट सकता है। चीन पर ग्लोबल साउथ के अविश्वास की एक बड़ी वजह यही कम्युनिस्ट तानाशाही और विस्तारवाद है कि बदलाव ने एक संतुलित लेकिन सीधी रेखा भारत की विदेश नीति को लेकर खींची है। वो ये कि भारत अब वैश्विक घटनाओं और व्यवस्थाओं पर अपनी स्पष्ट राय रखता है और पक्षपातों या एक तरफा फैसलों पर खुलकर बोलता है। जनवरी 2023 में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया था, जिसमें पीएम मोदी ने अन्य विकासशील देशों के विकास का समर्थन करने के लिए 5 पहलों की घोषणा की थी, जिसमें पहली पहल थी ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसके तहत विकास समाधानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करने की बात थी जिन्हें विकासशील देशों में लागू किया जा सकता है। दूसरा था ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जिसका लक्ष्य स्पेस टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञता को साझा करना था। तीसरा था आरोग्य मैत्री परियोजना, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने का कमिटमेंट था। चौथा था ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम। इसमें विदेश मंत्रालयों के युवा अधिकारियों को जोड़ने की बात थी। और 5वीं पहल थी ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप। ग्लोबल साउथ को लेकर भारत की स्पष्ट नीति को वो रखते रहे, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति इस वक्त दुनिया के लिए एक अविश्वसनीय किरदार बन चुके हैं। भरोसे के घोर संकट में खड़े हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध को किसी निर्णायक अंजाम तक पहुंचा पाने में नाकाम दिख रहे हैं। शांति के प्रयास लगातार विफल हो रहे हैं और रूस के शक्तिशाली देश होने का तमगा अब सवालों के घेरे में आ चुका है। 2 जुलाई से शुरू हुई पीएम मोदी की विदेश यात्रा का पहला पड़ाव था घाना। इसके बाद वो एक और अफ्रीकन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचे। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की यात्रा के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव ब्राजील है, जहां वो वैश्विक स्तर पर मची खींचतान और अशांति के गहरे संकेतों के बीच पीएम मोदी की यात्रा ग्लोबल साउथ के एक मुखर आवाज के तौर पर देखी जा रही है।